हेलो फ्रेंड्स। तो पिछले लेक्चर में हम थेल्स थ्योरम और कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम इसके पहले दो वीडियो में हमने कर चुका है, और उसको अगर नहीं देखे हैं तो आप क्या करें, आई बटन को क्लिक करके, यहाँ पे जो आई बटन आएगा उसको क्लिक करके आप क्या कीजिए, उसको देख सकते हैं। ठीक, तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं एक क्वेश्चन के साथ। थेल्स थ्योरम या कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम का ही क्वेश्चन हम लोग करेंगे, जो इसके पहले वाले में हम लोग थ्योरम में पढ़ चुके हैं। ठीक, एक क्वेश्चन है आपके पास, देखिए एक ट्रायंगल है ए बी सी इन द गिवन फिगर। एम एन क्या है, ए बी के पैरेलल है। एम एन जो है ए बी के पैरेलल है। बी सी इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। बी टू सी कितना है, 7.5 सेंटीमीटर। ए एम इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ए एम दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। ठीक, डायग्राम में हम लोग लिख देते हैं, ए एम दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, तो ए एम लिख लीजिए 4 सेंटीमीटर। ठीक, बी सी दिया हुआ 7.5, तो बी सी इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक, बी सी 7.5, ए एम 4 सेंटीमीटर लिख दिए, एंड सी एम, एम सी बोलिए, सी एम बोलिए। वहीं सी एम कितना दिया हुआ है, सी एम दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। ठीक, तो फाइंड द लेंथ ऑफ बी एन, तो बी एन का लेंथ हमें निकालना है। तो थेल्स थ्योरम के हिसाब से हम लोग लिखते हैं इसको, थेल्स थ्योरम के हिसाब से, फ्रॉम थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम क्यों, क्योंकि एक ट्रायंगल है जिसमें बेस एक थर्ड साइड के पैरेलल, ए बी के पैरेलल क्या है, एम एन है, तो थेल्स थ्योरम लगेगा। जब भी ट्रायंगल में बेस के पैरेलल या किसी भी साइड के पैरेलल एक दूसरी लाइन हो, तो वहाँ पे थेल्स थ्योरम क्या होता है, अप्लाई होता है। उस पैरेलल लाइन, ये पैरेलल लाइन है, और उस ए बी क्या है, एक बेस है, इसके पैरेलल है एम एन। तो वहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं आराम से, आप ऐसे लिख लीजिए, ए एम, हमें बी एन निकालना है, ए एम अपॉन एम सी इक्वल टू बी एन अपॉन एन सी, ऐसा लिख सकते हैं, ए एम अपॉन एम सी इक्वल टू बी एन अपॉन एन सी। ठीक, तो ए एम का वैल्यू जो दिया हुआ है, अब जो नहीं दिया हुआ वैल्यू उसको हम लोग क्या करते हैं, इसको मान लीजिए एक्स मान लेते हैं, इसको एन सी को क्या मानते हैं, एक्स। बाकी तो ये बी एन निकालना है हमें, तो एक्स मान लेंगे तो बी एन अपने आप पता चल जाएगा। जैसे अब बी सी है 7.5, तो बी एन इक्वल टू कितना आ जाएगा, बी एन इक्वल टू निकालेंगे तो 7.5 माइनस एक्स आ जाएगा। देखिए यहाँ से बी एन इक्वल टू 7.5 माइनस एक्स आएगा कि नहीं, बी सी है टोटल 7.5, एन सी मान लिए एक्स, तो बी एन इक्वल टू आ जाएगा 7.5 माइनस एक्स। तो ए एम कितना है, ए एम है 4, एम सी है 2, बी एन कितना 7.5 माइनस एक्स, एन सी कितना, तो देखिए यहाँ पे एन सी कितना है, एक्स है, एन सी है एक्स। तो अब हम लोग एक्स का वैल्यू ही हमें निकालना है बी एन, तो निकाल लेंगे, जब एक्स निकल जाएगा तो बी एन भी निकल जाएगा। तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 4x, इसको 2 से उधर मल्टीप्लाई कीजिए, 2 इंटू 7.5 कितना हो जाएगा, 15 माइनस 2x, तो इधर 2x आ गया, तो कितना हो जाएगा, 6x इक्वल टू 15, तो x इक्वल टू 15/6, तो 3 से 3 2 जा 6, 3 5 जा 5/2 आ गया, मतलब कि 2.5 सेंटीमीटर। x इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर, इसलिए बी एन इक्वल टू, देखिए बी एन इक्वल टू 7.5 माइनस एक्स है, 7.5 माइनस एक्स, तो 7.5 माइनस 2.5 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर आ जाएगा, 7.5 माइनस 2.5 सेंटीमीटर, बी एन इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। आई अब समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत इजी है, उतना ज़्यादा मुश्किल है नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से एक देख लेते हैं। देखिए थेल्स थ्योरम के साथ हम लोग एक चीज़ देख लेते हैं, उसको उसी में बताना था पर उसमें नहीं बता पाए, तो देख लेते हैं, कैलकुलेशन में इस्तेमाल होता है इसका भी। ए बी सी और ये क्या है, डी ई, तो बी सी क्या है, बी सी पैरेलल है डी ई के, तो फ्रॉम थेल्स थ्योरम से हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, फ्रॉम थेल्स थ्योरम हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी, ऐसा तो लिख सकते हैं।
लेकिन इसमें कुछ फेरबदल भी किया जा सकता है। जैसे क्या फेरबदल किया जा सकता है उसको भी ध्यान में रखिए, क्योंकि कैलकुलेशन में हम लोग डायरेक्ट इस्तेमाल करते हैं। इसके आगे वाला जो एक्सरसाइज पढ़ेंगे उसका हम डायरेक्ट उसमें इस्तेमाल करेंगे। तो इसको अभी से क्या कीजिए, समझ के रखिए इस बात को। तो क्या करेंगे, 1 ऐड कर देते हैं दोनों साइड 1 ऐड करेंगे तो कुछ रिजल्ट आएगा, AD/DB प्लस 1 AE/EC प्लस 1। तो प्लस 1 करेंगे तो AD प्लस DB/DB, AE प्लस EC/EC। AD प्लस DB कितना हो गया, AB हो गया अपॉन DB, AC/EC। अब देखिए क्या मिला, AB/DB, AC/EC। मतलब कि ये भी रेशियो सही है। अगर AD/DB सही है, AE/EC अगर थेल्स थ्योरम के हिसाब से सही है तो ये भी उन्हीं के हिसाब से सही है। AB टोटल ले लिए, फिर उसके बाद एक पार्ट ले लिए, फिर वहीं टोटल ले लिए, उसी का फिर दूसरा पार्ट ले लिए। मतलब जिधर का पार्ट लेना है इधर, उस साइड भी उधर का ही पार्ट लेना है। जैसे AB पूरा ले लिए तो DB इधर का लिए तो इधर से EC ले लेंगे, ये नहीं कि AE ले लेंगे, EC ही लेंगे। इसमें भी सेम पार्ट। फिर आप इसको एक तरह से और लिख सकते हैं। जैसे आप क्या करें, इसको हम लोग इसको ऐसे लिख लेते हैं कि AB/DB AC/EC है। तो दूसरे तरीके से हम आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं कि क्या करें आप, AB अपॉन AD लिख लें, AB अपॉन AD इक्वल टू AC अपॉन AE। ये भी सही है। AB अपॉन AD लिखें, AB अपॉन AD और AC अपॉन AE। मतलब कि पूरा पार्ट तो ऊपर ले लिए और हाफ पार्ट ऊपर वाला ही पार्ट ले रहे हैं, बचा हुआ पार्ट ऊपर वाला दोनों में का ले रहे हैं। तो ये भी सही है। इसको भी प्रूफ किया जा सकता है, यहाँ से उलट के इसको, और AD/DB है तो इसको भी ऐसे ही प्रूफ किया जा सकता है 1 घटा के। इन दोनों को क्या करेंगे, दिमाग में रखेंगे। इसका डायरेक्ट इस्तेमाल हम लोग करते हैं क्वेश्चन में। तो अभी फिर क्वेश्चन देख लेते हैं एक और। ये तो वैसे, तो ये क्वेश्चन है, इन फिगर, जब फिगर दिया हुआ है ट्रायंगल ABC, क्या है, DE जो है, DE पैरेलल है, D पैरेलल है AC के, DE अपना ये जो है AC के पैरेलल है, और DF जो है, DF किसके पैरेलल है, AE के पैरेलल है। तो हमें शो करना है BF अपॉन FE इक्वल टू BE अपॉन EC, प्रूव करना हमें। तो देख लीजिए एक ट्रायंगल है और इसमें, इस ट्रायंगल में हमें किस तरह का दिख रहा है कि AE जो है DF के पैरेलल है, AE जो है AE DF के पैरेलल है। तो यहाँ से एक थेल्स थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे, फिर यहाँ एक थेल्स थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे, और दोनों को इस्तेमाल करके देखेंगे तो एक रिलेशन आएगा जहाँ से ये प्रूव होगा। देखिए ज़रा, तो इन ट्रायंगल, अलग अलग ट्रायंगल ले लेते हैं। इन ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ले लेते हैं ABE। इन ट्रायंगल ABE में, इन ट्रायंगल ABE, इन ट्रायंगल ABE में DF जो है, DF पैरेलल है AE के, DF पैरेलल है AE के। तो ADE में, ABE में DF पैरेलल है AE के। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं आप कि BD अपॉन DA, BD अपॉन DA इक्वल टू BF अपॉन FE, BF अपॉन FE। एक तो ये हो गया रिलेशन इस ट्रायंगल के हिसाब से। दूसरा ट्रायंगल अगेन ट्रायंगल, अब कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ABC। इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल में क्या है, इस ट्रायंगल में AB में DE जो है, DE है किसके पैरेलल है, DE जो है AC के पैरेलल है, DE पैरेलल है AC के। तो इसमें हम फिर से लिख सकते हैं BD अपॉन DA। ये वाला तो चेंज नहीं होगा, BD अपॉन DA, नीचे वाला चेंज होगा। इसमें आएगा BE। देखिए ये इंटरसेप्ट जो है BE का है, क्योंकि AE है ना पैरेलल, AE पैरेलल है DF के। तो AE पैरेलल है AE जो है, सॉरी यहाँ देखिए, सॉरी DE पैरेलल है AC के, DE जो है AC के पैरेलल है। तो DE पैरेलल है तो एक इंटरसेप्ट तो BE लेंगे, BE अपॉन EC। ठीक, अब ठीक है।
बीई पैरेलल है ईसी के, तो बी ये बीई अपॉन ईसी आएगा। डीई जो है ना एसी के पैरेलल है, तो बीई अपॉन ईसी। देखिए बीई अपॉन ईसी। तो यहाँ से अब देखिए यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को अगर देखेंगे आप ध्यान से, तो इसका LHS बराबर है, तो LHS बराबर है तो RHS भी बराबर हो जाएगा। तो देखिए BF फ्रॉम 1 and 2 लिख देते हैं, फ्रॉम 1 and 2 से क्या हो जाएगा, VF अपॉन FE इक्वल टू BE, देखिए यहाँ पे BE अपॉन EC प्रूव्ड। वही 2 बार थेल्स थ्योरम का इस्तेमाल करके अप्रूव कर देना था। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और हमारा प्रयास आपको ठीक लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम होपलेस हो जाते हैं अगर सब्सक्राइब नहीं आप करते हैं, कोई मोटिवेशन नहीं मिलता है तो फिर थोड़ा होपलेस लगने लगता है आदमी को, क्योंकि मेहनत कर रहे हैं कुछ रिजल्ट आ ही नहीं रहा है। दूसरा कोई उम्मीद नहीं है, बस सब्सक्राइब करने का ही उम्मीद लगाए रखे हैं हम लोग, और कोई उम्मीद नहीं है। और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।